problem. Page number 249, question number 11. Following is the balance sheet on 31st March 2019 of the firm having three equal partners. Okay, ratio है equal 1:1:1. Preeti, Priya and Prachi. Balance sheet as on 31st March 2019. ओके, अभी मशीनरी, अभी इधर अपने को पहले पता होना चाहिए कि ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है। अभी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के लिए आपको बैलेंस शीट से नहीं पता चलेगा, आपको क्वेश्चन में नीचे दिया रहेगा कि ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है क्या। ऑल पार्टनर मतलब जितने भी पार्टनर दिए हुए वो पूरे के पूरे कंगाल हो गए, उनके पास लायबिलिटी का पेमेंट करने के लिए बिल्कुल पैसा नहीं। उस केस में क्या करेंगे, उधर नीचे दिया है द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। देखो इधर क्लियर कर दिया, इसलिए ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी का प्रॉब्लम पढ़ते वक्त, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा अलग है, पढ़ते वक्त सबसे पहला नीचे रीड करके लेने का कि वो कोई ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है, वन पार्टनर है कि टू पार्टनर है। इधर बोला है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी, मतलब तीनों के तीनों कंगाल हो चुके। अभी तीनों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, उस केस में लायबिलिटी का तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। तो लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे तो ध्यान में रखने का, इन द केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी आप लोग जितने भी लायबिलिटीज है उसको रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में जो ट्रांसफर करते उसको ट्रांसफर करने का नहीं, उसके जगह पर जितने भी लायबिलिटी है उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने का। इन द केस ऑफ ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी आपको जितने भी लायबिलिटी है उसका सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करने का, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने का नहीं। असेट जैसा है वैसा ट्रांसफर करेंगे। असेट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, फर्नीचर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, स्टॉक रियलाइजेशन अकाउंट एट कैश एट बैंक सेपरेट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अक्यूमुलेटेड लॉस, इसको क्या करेंगे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैपिटल अकाउंट सेपरेट अकाउंट, ट्रेड क्रेडिटर्स, अभी ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी है तो हम लोग ट्रेड क्रेडिटर्स को ट्रांसफर रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं करेंगे, उसका सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। लोन सिक्योर्ड बाय मशीनरी, मशीनरी के अगेंस्ट लोन सिक्योर करके रखा है, इसलिए लोन को भी सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, इसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे नहीं, ये ध्यान में रखना है। द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर। अभी आपको ध्यान में रखना है कि इधर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी में रियलाइजेशन अकाउंट तो प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करने का, कैश एट बैंक जो बोला है वो, प्लस उसके साथ जितने भी लायबिलिटीज है उसका सेपरेट अकाउंट, और एक बनता है अकाउंट डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा, डेफिशिएंसी अकाउंट, एक और एक अकाउंट बनता है। क्लियर, तो हम लोग उसके हिसाब से पहला अकाउंट प्रिपेयर करके लेते हैं। देखो ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंसी के हिसाब से मैंने रियलाइजेशन अकाउंट जैसे नॉर्मली हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया है। अभी इसके बाद आपको एक्स्ट्रा अकाउंट प्रिपेयर, दो अपने पास लायबिलिटी है, लोन अकाउंट है और दूसरा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स दोनों का सेपरेट अकाउंट बनाया है आप लोग, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने का नहीं, और एक लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट प्रिपेयर करते। एट द एंड डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली होना चाहिए, इसका टोटल इक्वल आना चाहिए, तब आपका इंसॉल्वेंसी का केस सॉल्व हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हैं। क्लियर, पहले असेट ट्रांसफर करके रखते। देखो असेट दिया है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, तीनों है, तो तीनों हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। टू सन्ड्री असेट्स, मशीनरी 23,000, फर्नीचर 16,000, स्टॉक 47,000, टोटल 86,000, एक ही फिर जाएगा। कैश एट बैंक सेपरेट अकाउंट बनाए, असेट है, और असेट आपको पता है कौन सा अकाउंट बताता है, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो बैंक अकाउंट मैंने प्रिपेयर किया है, कैश एट बैंक मतलब बैंक अकाउंट, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 लिखा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में दिया है, मतलब अक्यूमुलेटेड लॉस, और लॉस रहेगा प्रॉफिट रहेगा उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का। अभी असेट्स दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड में लेके जाएंगे, असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। रेशियो क्या बोला है, इक्वल बोला है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का, टोटल 84,000 है, टोटल 84, 28,000, 28,000, 28,000। क्लियर हो गया, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके डिस्ट्रीब्यूट कर लिया हम लोग ने। क्लियर,
नेक्स्ट उसके बाद ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट करके लिया है। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, अभी कैपिटल अकाउंट के लिए कैपिटल अकाउंट ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000, 35,000, 25,000 बता दिया। फिर उसके बाद क्रेडिटर्स एंड लोन, इसका हम लोग क्या बनाया, सेपरेट अकाउंट बनाया, तो उसका बैल अभी लाइबिलिटी साइड में दिया है, तो लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। और क्रेडिटर्स का भी सेपरेट अकाउंट बनाया, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी साइड में दिया है, और लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। क्लियर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद ये हो गया। अभी डेफिशिएंसी अकाउंट खाली प्रिपेयर करना, उसका कोई बैलेंस आने वाला नहीं है, 4-5 लाइन का हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे। अभी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे हम लोग। देखो, द फर्म वॉज डिसॉल्व ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर्स, मशीनरी वॉज सोल्ड ₹18,000। मशीनरी को हम लोग ने क्या किया, सोल्ड किया। फर्नीचर वॉज फेच मतलब सोल्ड किया है 14,000। स्टॉक वॉज रियलाइज मतलब सोल्ड 35,000। ओके, अभी असेट्स हम लोग ने किधर ट्रांसफर किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड। बेचेंगे तो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड। जो पैसा आएगा वो जैसा नॉर्मली हम लोग बैंक में डालते हैं वैसे ही डालना है। मशीनरी 18,000, मशीनरी का हम लोग ने किधर भेजेंगे, मशीनरी 18,000 अपना है, सोल्ड हुआ। फिर उसके बाद क्या बोला है, फर्नीचर 14,000, फिर उसके बाद आता है स्टॉक, वो भी बेच दिया हम लोग ने 35,000। क्लियर, तीनों के बेचा, उसका टोटल हो गया 67,000। क्लियर। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना, इधर कौन से साइड में, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट के कौन से साइड में जाएगा, डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे उधर टू रियलाइजेशन अकाउंट, कौन से अकाउंट में से आया, टू रियलाइजेशन अकाउंट 67,000। हो गया पूरा के पूरा कंप्लीटेड। उसके बाद आगे जाएंगे। आगे क्या बोला आपने को, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग ₹2,000। 2,000 में हम लोग ने एक्सपेंस किया। अभी एक्सपेंस मतलब क्या होगा, अपने लिए डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। खर्चा किसमें से करेंगे, बैंक में से। स्पेशली अपने को कुछ बोला नहीं है, इसलिए खर्चा भी बैंक में से करेंगे। टू बैंक अकाउंट लिखेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने 2,000 का खर्चा मैंने किया। ओके, सेकेंड इफेक्ट देना है, कौन सा अकाउंट में जाएगा, बैंक। इधर है डेबिट, तो इधर कौन सी साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के बाय रियलाइजेशन अकाउंट। हो गया। नेक्स्ट उसके बाद नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रिया एंड प्राची। प्रिया और प्राची से कुछ पैसा अपना रिकवरी मतलब उनका स्टेट बेच के कुछ मिला नहीं है, मगर 3,400 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रीतिज प्राइवेट एस्टेट। प्रीति के प्राइवेट एस्टेट से अपने को 3,400 रुपया मिला। ओके, अभी प्रीति से अपने को पैसा मिला। अभी पैसा मिला है तो कहाँ पर जाएगा, आपको पता है कि बैंक अकाउंट में जाएगा डायरेक्टली। ओके, बैंक अकाउंट में जाएगा। बैंक अपना पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसलिए उसका एंट्री भी ऐसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रीतिज कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया, 3,400। क्लियर हो गया। इधर एक इफेक्ट किया, प्रीति कैपिटल अकाउंट में जाएगा, इधर डेबिट साइड में, तो इधर कौन साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड, बाय बैंक अकाउंट। प्रीति कौन से नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे 3,400, बाकी दो जन के इधर डैश, दो इफेक्ट दे दिया। आगे क्या बोला अपने को, ओके, अभी अपने को क्या बोला है, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना है। क्लियर। अभी बुक्स अकाउंट क्लोज करते वक्त जैसा नॉर्मली पहला हम लोग इसको क्लोज करेंगे। हो गया। इधर लाइबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं आता है, पेमेंट का, क्योंकि हर एक का सेपरेट अकाउंट बना है, तो डायरेक्ट टोटलिंग कर देने का। अभी टोटलिंग करते वक्त देखो, पहला डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे,
तो डेबिट साइड हेवी आ रहा है 88,000 आ रहा है, और ये भी इधर भी लिखेंगे 88,000। इसका टोटल कितना आ रहा है 67,000, तो नीचे लिख दिया। इसमें से इसको माइनस किया तो अपना बैलेंस आया 21,000। कितना आ रहा है 21,000 आया। इक्वल बोला है रेशियो, तो 7,000 7,000 7,000। लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल अकाउंट में भेजना है, इधर कौन सी साइड पे है क्रेडिट, तो इधर कौन सी साइड में जाएगा कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। उधर कहाँ से आया टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा लॉस 7,000 7,000 7,000। क्लियर। अभी सेकेंड अकाउंट आपको क्लोज करना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को सेकेंड क्लोज करना है। अभी इधर कोई जैसा इंसॉल्वेंसी, वन पार्टनर इंसॉल्वेंसी, टू पार्टनर इंसॉल्वेंसी, हम लोग क्या करते थे, जो इंसॉल्वेंट है उसको पहले क्लोज करते थे, मगर इधर वैसा नहीं, इधर तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट है। तो जैसा नॉर्मली हम लोग सिंपल डिसोल्यूशन में करते हैं वैसे क्लोज करेंगे, मगर इसका जो बैलेंस है इसमें कोई, अभी हम लोग कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस रहता था वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करते थे और बैंक अकाउंट में भेज के बैंक अकाउंट को टैली करते हैं। मगर इधर वैसा नहीं, इधर अपने को डेफिशिएंसी पैसे की कमी है, तो जो भी पैसे की कमी है वो सीधा भेज देने का डेफिशिएंसी अकाउंट में। देखो पहला हम लोग प्रीति का अकाउंट क्लोज करते, तो प्रीति के अकाउंट में इधर का दोनों का टोटल किया और इधर का टोटल किया, तो ये टोटल ज्यादा आ रहा है, तो टोटल किया मैंने 43,400। यही टोटल इधर लिख दिया 43,400। इन दोनों का टोटल आया 35,000, तो इस टोटल में से इसको माइनस किया तो बैलेंस आया 8,400। कहाँ पर भेजेंगे, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इंसॉल्वेंसी है तीनों के तीनों, इसलिए डेफिशिएंसी अकाउंट में भेजा है। फिर इसका सेकेंड इफेक्ट बाद में देते। अभी इसको क्लोज करेंगे 28,000 और 7,000 35,000। इधर का टोटल भी 35,000, दोनों इक्वल है, कोई बैलेंस निकल रहा नहीं है। अभी इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, तो इधर 25,000 है, इधर का 35, तो इधर का टोटल ज्यादा है, तो 28 + 7 हो गया 35। यही टोटल मैंने इधर लिखा और 35 में से 25 माइनस किया तो आया 10,000। इसको भी बोलेंगे हम लोग बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। क्लियर। अब ये डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब पैसे की कमी है, उस अकाउंट में भेजेंगे। क्लियर। अभी डेफिशिएंसी अकाउंट इधर कौन सी साइड में, डेबिट, तो इधर जाते हो किधर जाएगा, क्रेडिट साइड में। क्लियर। बाय क्या लिखेंगे हम लोग, प्रीतिस कैपिटल अकाउंट 8,400। देखो इधर डेफिशिएंसी अकाउंट में लिखा प्रीतिस कैपिटल अकाउंट 8,004, इधर का इधर ले लिया। अभी ये है इधर कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट बराबर। अभी इसको भी कौन किसका है वो उसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, तो इधर कौन सी साइड में, डेबिट साइड में जाएगा, टू प्राचीज कैपिटल अकाउंट। कितना है 10,000, इधर का आया अपने को इधर। क्लियर हो गया, तो ये अपना कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अभी बैंक अकाउंट क्लोज करते वक्त बी केयरफुल। बैंक अकाउंट मतलब अपने पास बैंक में इतना पैसा जमा है 80,000, उसमें से 2,000 रुपया मैंने खर्चा किया, तो जो बैलेंस आया, जो मेरा बैलेंस आया वो अभी एडजस्टमेंट पार्टनर्स में नहीं होगा, उसका अपने को लोन और क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ेगा पहला, तो उसको बांट लेने का रेशियो में। अभी देखते कैसा उनका रेशियो। तो पहला इन दोनों का टोटल क्या 80,400। फिर देखो इधर हम लोग ने उसका वर्किंग नोट बनाया है। देखो अमाउंट पेड टू लोन, पहला अमाउंट पेड टू लोन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। ओके, क्योंकि क्या बोला इधर स्पेशली आपको बोला है, देखो इस क्वेश्चन में सिक्योर्ड अगेंस्ट मशीनरी, मशीनरी है तो मशीनरी को जब बेचेंगे तो लोन का सिक्योर किया, मतलब जब लोन लिया तो मशीनरी का अपने पास ये रखा है, तो मशीनरी जब हम लोग पेमेंट मशीनरी की छुड़ा लेंगे तब लोन का पेमेंट हो जाएगा। इसलिए उन लोग ने क्या बोला इधर देखो, इसलिए वर्किंग नोट बनाए अमाउंट पेड टू लोन फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। टोटल लोन लिया है हम लोग ने, कितना लिया हुआ है टोटल लोन, हाउ मच इज द टोटल लोन अमाउंट, लोन लिया है 30,000 का लोन हम लोग ने लिया हुआ है। क्लियर। और मशीनरी सेल करने के बाद अपने को खाली मिल रहा है 18,000 रुपीज मिल रहा है, तो बैलेंस ऑफ लोन टोटल 30,000 है, उसमें से मशीनरी सेल किया तो उसके अगेंस्ट सिक्योर था, तो उतना पैसा रिलीज हो जाएगा, तो 30 में से 18 गया मशीनरी के कारण, और 12,000 आपका अभी लोन बाकी है, क्योंकि उसके अगेंस्ट वो सिक्योर था इसलिए मैंने उसमें से पेमेंट कर दिया, तो 12,000 अपना बाकी है। क्लियर। अभी 12,000 बाकी, अभी ये 12,000 अपना लोन है, अभी ये लोन का उतना अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टोटल क्रेडिटर्स और लोन इन दोनों का रेशियो निकालना, जितने भी लायबिलिटी है, अभी इधर और रहेगा तो उनका सबका रेशियो निकालना है, उतना बैंक में से जितना पैसा है उसमें सबको बांट देने का। क्रेडिटर्स और लोन का, क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है देखो
क्रेडिटर्स का बैलेंस है 50,000। कैसा रेशियो निकालने का, क्रेडिटर्स का बैलेंस है 50,000, इसलिए मैं इधर लिख दिया 50,000। और लोन का बैलेंस है अपने को अभी इधर 12,000 था, 30,000 था, उसमें से 18 मैंने पे किया, तो 12,000 मेरा बचा है, तो 12,000 लिया। अभी इन दोनों का रेशियो निकाल, जैसे नॉर्मली लिखते तो रेशियो आया 25:6 आया। ये वैसे ही रखने का। अभी अपने पास बैंक में कितना पैसा है, अभी कैसे पता चलेगा बैंक में पैसा, देखो बैंक का टोटल करने का 80,004, इधर बैंक में पैसा आता है और इधर बैंक में से पैसा खर्चा होता है, ध्यान में रखो। ठीक, तो बैंक में से टोटल अपने पास 80,400 अपने पास था, तो इधर मैंने लिख दिया 80,400। कैसे आया, 10,000, 67,000, इधर 67 प्लस किया, उसमें 3,400, ओके, माइनस 18,000 कहाँ से, तो बैंक में से उतना पेमेंट हो गया, अपना खर्चा हो गया, लोन के लिए मैंने पे किया, तो उतना 18,000 जो सेल ऑफ मशीनरी से मिला, वो भी मैंने डिपॉजिट इधर बताया नहीं, मगर इधर हम लोग करेंगे 18,000 में लेस करूंगा, टोटल माइनस 2,000, जो क्रेडिट साइड में है 2,000 वो माइनस किया, तो टोटल मेरे पास अभी कैश अवेलेबल है 60,400 एट द एंड। मेरे पास 60,400 मेरे पास कैश अवेलेबल। अभी ये कैश, ये दोनों को बांटना है उनके रेशियो में, क्रेडिटर्स और लोन के रेशियो में, क्लियर, वो हम लोग बांटेंगे। देखो इधर, तो अमाउंट पेड टू लोन कैसे करेंगे, 60,000 है, 60,400 टोटल बैंक में बैलेंस है, और अपना रेशियो है 25:6। पहला देवो में लोन को, तो लोन का रेशियो है 6, तो 6 ये दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 31, तो 6/31, 31 से इसको डिवाइड करने का 6 से मल्टीप्लाई किया, तो लोन के लिए अपने को रेशियो जा रहा है 11,690 रुपया, मतलब 11,690 लोन के लिए अमाउंट जा रहा है। फिर उसके बाद अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट की, क्या बैलेंस है 60,400, तो ये 25 अपॉन ये दोनों को टोटल किया 31, इससे डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो 48,710 आ रहा है, क्लियर। तो क्रेडिटर्स को लो, मतलब क्रेडिटर्स का पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, क्लियर, ओके। अभी अमाउंट पेड फॉर लोन, लोन के लिए मैंने कितना अमाउंट किया, 18,000 पहले पेमेंट किया जो सेल किया है, उसमें प्लस अभी ये नया रेशियो में निकल रहा है 11,690, ये दोनों को प्लस किया है तो 29,690 टोटल अमाउंट मेरे लिए किसके लिए खर्चा हो गया, लोन के लिए खर्चा है, ठीक है। अभी लोन अकाउंट में मुझे उतना बताना पड़ेगा कि पेमेंट कितना हो गया, ओके। तो देखते हैं अभी कैसे, तो देखो इधर लोन अकाउंट में गए हम लोग, तो लोन अकाउंट में अभी लोन का देखो क्रेडिट साइड में टोटल लोन अपने पास 30,000, उसमें से मैंने लोन के लिए टोटल पेमेंट कितना किया बैंक में से, तो कैसे किया बैंक में से पेमेंट, मैंने इधर पीछे बताया वर्किंग नोट में मैंने बताया टोटल लोन मैंने पेमेंट किया, जो उसका हिस्से में आया वो 11,690 रुपया, प्लस 18,000 रुपया में जो सेल करके किया, वो दोनों को प्लस के टोटल लोन का मैंने अमाउंट किया 29,690, ठीक, वो इधर लिख दिया मैंने, टोटल पेमेंट किया मैंने लोन के लिए 29,690, बराबर। तो इसमें से ये खर्चा हो जाएगा, तो बचा कितना 310, ये लोन का बैलेंस बच गया, इतना मैं पे नहीं कर पाऊंगा, ओके। इतना मतलब वो लोन का अमाउंट, उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी, उतने पैसे की मेरी पैसे की कमी है, डेफिशिएंसी हो गया 310, क्लियर। नेक्स्ट क्रेडिटर्स का भी वैसे ही, टोटल क्रेडिटर्स के लिए मैंने पेमेंट कितना किया है, मेरे हिस्से में आ रहा है 48,710, तो इधर क्रेडिटर्स है, उसका पेमेंट होगा तो डेबिट साइड से निकलेगा, टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 48,710, क्लियर। तो 48,750 टोटल मुझे पेमेंट करने का था, हो गया, उसमें से मैंने 48,710 पेमेंट किया, तो बैलेंस में नहीं पेमेंट कर पाऊंगा, इतना मेरे पास पैसे की कमी गिरे, उसको लिखेंगे टू डेफिशिएंसी अकाउंट, इसका ट्रांसफर करेंगे बैलेंस, हो गया। बैंक में इधर बताना पड़ेगा अपने को बैंक का टोटल बैलेंस, तो बाय लोन वर्किंग नोट में बताया मैंने 29,690, क्रेडिटर्स वर्किंग नोट में बताया 48,710,
टोटल बैंक का बैलेंस ऑटोमेटिक टैली, इतने दोनों को बांट दिया, उसका बैलेंस इधर बताया मैंने। और इन दोनों को जो किया डेफिशिएंसी आ रहा है, एक कौन सी साइड में आ रहा है, डेबिट में, तो इधर जाएगा क्रेडिट में, बाय लोन 310। क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना, डेफिशिएंसी पैसे के 1290। क्लियर हो गया। तो ये ऐसा लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट टैली होना चाहिए, तब आपका प्रॉब्लम राइट है। ओके।